हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है। बताइए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, बताइए द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। इसका आंसर बताइए। तो कौन से दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए उदय हुआ है, तो यूरोपीय संघ को। किसको हुआ, तो यूरोपीय का संघ को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 2 की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। बताइए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। बताइए किसने कहा है। 20 क्वेश्चन में से आपको जो है एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। ओके, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना, लास्ट में देंगे। और पिछली वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए बताइए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा। किसने कहा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। बताइए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी वोट देने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, कितना आयु होना चाहिए। ओके बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि मतदाता होने की या मतदान देने की न्यूनतम आयु जो होता है 18 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 की ओर। 4 नंबर में कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। बताइए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। बताइए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो भारत में जो शासन प्रणाली है संघीय और संसदीय है। संघीय और क्या है, तो संसदीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 की ओर। 5 नंबर में कह रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। बताइए कौन सा उत्पादक राज्य है, इसका आंसर बताइए। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है, तो उड़ी झारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है, तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 की ओर। 6 नंबर में कह रहा है भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। बताइए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है। भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, बताइए कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टाटा लॉ और इस्पात कंपनी। टाटा लॉ और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है, रेलवे से कि सड़क मार्ग से कि जल मार्ग से कि वायु मार्ग से। बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, ओके, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 की ओर। 8 नंबर में कह रहा है कि गंडक परियोजना है। बताइए, गंडक परियोजना कहाँ है, गंडक परियोजना है। बताइए कहाँ है गंडक परियोजना, तो गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में। कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा काशीराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काशीराम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो काशीराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 की ओर। 10 नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या रहा है। बताइए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, इसका आंसर बताइए। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या रहा है, तो विकास रहा है। क्या रहा है, तो विकास रहा। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 11 नंबर में कह रहा है कि दल बदल कानून लागू होता है। बताइए, दल बदल कानून किस पर लागू होता है।
दल बदल कानून लागू होता है, बताइए जल्दी जल्दी। तो दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य? बीमारू राज्य आपको बताना है, ठीक है। तो बीमारू राज्य क्या हो जाएगा? तो इसमें से देखिए एक बी दिख रहा है, तो बी से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। एम में से क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है, याद रखिएगा पहला। तो कह रहा है निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ओके। ये सब जितना भी आपको क्लास में सारा पढ़ाया जाएगा, ओके। नहीं तो सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो आपको उसमें दे देंगे, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 13 नंबर में कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बताइए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14 की ओर। 14 में कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? बताइए इसका आंसर। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ, 1999 ईस्वी में, ओके। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 में कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? बताइए किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, किसके नेतृत्व में? इसका आंसर बताइए। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर का गठन हुआ था। किसका हो जाएगा? तो किसके नेतृत्व में? तो चंद्रशेखर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16 की ओर। 16 में कह रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? बताइए 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? इसका आंसर बताइए। तो 17वीं लोकसभा चुनाव का किस वर्ष हुआ? बताइए। तो 17वीं लोकसभा चुनाव का जो वर्ष है 2019 है, 2019 है, ठीक है। 2019 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? बताइए निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? जितना भी आ रहा है सारा आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें से बता देंगे, ठीक है। अगर अभी बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर दे रहे हैं। निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? बताइए रबी फसल कौन हो जाएगा? तो इसमें से जो रबी फसल हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 नंबर में कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी। कितना हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19 में कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बताइए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपको याद होना चाहिए कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर में कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में? बताइए कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर जो स्थान है यह दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? तो दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी टेक्निकल क्लास है, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। चलिए देख लेते हैं टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को मिलने वाला है। टेस्ट के रूप में रहेगा आपको कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए में कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। चलिए तो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं।